हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द बायो सेशन बाय सेशन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 के लाइफ प्रोसेस चैप्टर का फोर्थ चैप्टर। द चैप्टर नेम इज एक्सक्रीशन। इसका हिंदी मतलब होता है उत्सर्जन। इस चैप्टर में हम सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में होने वाले एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन, एक्सक्रीटरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी ऑर्गन मटेरियल्स के बारे में स्टडी करेंगे कि किस तरह से एक एक्सक्रीटरी और सिस्टम का यूज करके हम अपने बॉडी में होने वाले, हमारी बॉडी में पाए जाने वाले हार्मफुल सब्सटेंस को अपनी बॉडी से हम लोग उसको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। ठीक है, अब इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमारी बॉडी में बहुत सारी मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या होती हैं, कंप्लीट होती हैं। ठीक है, ये आपको पता है। हमारे बॉडी में बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस कंप्लीट होते हैं, जैसे डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया। ठीक है, इन प्रोसेस के कंप्लीट होने से हमारी बॉडी में प्रोडक्ट का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। जो प्रोडक्ट यूजफुल भी होते हैं और अनयूज भी होते हैं। अनयूज प्रोडक्ट को हम अपनी बॉडी से रिमूव करते हैं। ठीक है, और जिन अनयूज प्रोडक्ट को अपनी बॉडी से रिमूव करते हैं उसी को हम लोग हार्मफुल सब्सटेंस कहते हैं। और ये रिमूव करने का जो प्रोसेस होता है इसी को हम लोग कहेंगे एक्सक्रीशन। और इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए हमारे बॉडी में या सभी हायर एनिमल्स ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं, उन सभी के बॉडी में एक सुटेबल ऑर्गन्स का एक सिस्टम पाया जाता है, जिसको हम लोग कहेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब हम देखते हैं, जैसे इन ह्यूमंस में आफ्टर द डाइजेशन प्रोसेस अनडाइजेस्टेड फूड आर हार्मफुल सब्सटेंस। हमारी बॉडी में डाइजेशन के बाद जो अनडाइजेस्ट फूड होता है वो हमारे लिए हार्मफुल सब्सटेंस है, यानी हार्मफुल मटेरियल्स है। और उस मटेरियल्स जो होते हैं वो सॉलिड के रूप में होता है। उस सॉलिड हार्मफुल मटेरियल्स को ह्यूमंस एनस के रास्ते अपने बॉडी से क्या करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो यह प्रोसेस क्या हो जाएगा, एक्सक्रीशन हो जाएगा। हमारे बॉडी में जितने भी अमोनिया या यूरिया ये प्रोडक्ट जो रिलीज होते हैं, इन प्रोडक्ट को लिक्विड स्टेज में, ठीक है, लिक्विड स्टेज में टेस्टिस से यूरिन के वे से, यूरिन के माध्यम से क्या करते हैं, लोग इसको बॉडी से बाहर निकालते हैं। ठीक है, गैसीय जो हार्मफुल सब्सटेंस है, जैसे CO2 जो है हमारे बॉडी के लिए क्या है, अनयूज प्रोडक्ट है। तो CO2 गैस को हम, चूँकि ये गैसीय स्टेज में रहता है, इसको लंग्स के द्वारा, लंग्स से होते हुए, रेस्पिरेटरी ऑर्गन से होते हुए इसको अपने बॉडी से बाहर निकालते हैं। तो हमारे बॉडी में सभी हार्मफुल सब्सटेंस, हार्मफुल मटेरियल्स को क्या करने के लिए, रिमूव करने के लिए या एक्सक्रीट करने के लिए क्या होता है, एक वेल डेवलप्ड सिस्टम होता है, ऑर्गन्स का क्या होता है, ग्रुप होता है। इसी को हम लोग कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, तो इसमें आपको हम यही बताएंगे। अब जितने भी यूनिसेलुलर एनिमल्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, ये इतने यूनिसेलुलर एनिमल्स होते हैं जिनमें से इन सब में एक्सक्रीशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, क्योंकि इनमें सेल्स क्या होते हैं, एक ही सेल्स होता है और इतने ज़्यादा सेल्स में पूरा का पूरा बॉडी डेवलप होने नहीं हो सकता। तो ये अपने बॉडी सरफेस से यानी कि स्किन से क्या करते हैं, हार्मफुल सब्सटेंस को यानी हार्मफुल मटेरियल्स को अपने बॉडी से एक्सक्रीट करते हैं, यानी कि बाहर निकालते हैं। ठीक है, और जितने भी आपके मल्टी सेलुलर होते हैं, जितने भी हायर एनिमल, हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं, उन सभी में एक्सक्रीशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जितने भी एनिमल्स होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, उन सभी ऑर्गेनिज्म में जो एक्सक्रीटरी सिस्टम से जो हार्मफुल सब्सटेंस निकलेगा वो कौन कौन से हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं जो हमारे बॉडी से क्या करते हैं, निकलते हैं। इससे पहले हम एक्सक्रीशन का डिफिनीशन देखते हैं। नाउ दैट नोट द डिफिनीशन। द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट सब्सटेंस या मटेरियल्स फ्रॉम द बॉडी, इट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। The waste products are in humans CO2, urea, ammonia, and undigested food, etc. In unicellular, remove her harmful waste material
फ्रॉम द हेल्प ऑफ स्किन। जितने यूनिसेलुलर होते हैं ये अपने हार्मफुल मटेरियल को यानी कि वेस्ट मटेरियल को स्किन के द्वारा लिक्विड में यानी कि वाटर में क्या कर देते हैं, इसको डिजोल्व कर देते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं। बट इन कॉम्प्लेक्स या हायर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म फाउंड ए स्पेशल ऑर्गन सिस्टम या स्पेशल सिस्टम फॉर डूइंग दैट वर्क, इट इज कॉल्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में जितने भी आपके हायर मल्टीसेलुलर एनिमल्स होते हैं इनमें एक्सक्रीशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होते हैं, फाउंड होते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इन ऑल एनिमल्स, इन ऑल ऑर्गेनिज्म विच टाइप ऑफ एक्सक्रीटरी यानी कि वेस्ट मटेरियल्स आर फाउंड इन ऑल लिविंग एनिमल्स। मतलब कि सभी ऑर्गेनिज्म में जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो कौन कौन से टाइप के होते हैं और क्या क्या होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं टाइप ऑफ एक्सक्रीशन यानी कि कितने टाइप के क्या होते हैं, उत्सर्जन होते हैं, कितने टाइप के एक्सक्रीशन होते हैं इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो पहला जो है इसको हम लोग कहेंगे एमिनोटेलिज्म। द फर्स्ट टाइप इज एमिनोटेलिज्म। इसमें जो एक्सक्रीटरी मटेरियल्स होता है वो मेनली क्या होता है, अमीनो एसिड होता है। ठीक है, एमिनोटेलिज्म टाइप में जो मेन एक्सक्रीटरी मटेरियल्स होता है यानी कि जो मेन रिमूवल मटेरियल्स होता है वो एमिनो एसिड होता है। और ये इकाइनोडर्मेटा एंड यूनियो एंड सेल्स स्नेल, जितने भी इकाइनोडर्मेटा ऑर्गेनिज्म होते हैं मेनली यूनियो और स्नेल में, ठीक है, इस सब में क्या होता है एमिनोटेलिज्म टाइप के एक्सक्रीशन होता है। ठीक है, इसमें एक्सक्रीटरी मटेरियल्स क्या होता है, अमीनो एसिड होता है। सेकंड टाइप जो आता है उसको हम लोग कहेंगे इम्यूनोटेलिज्म। फर्स्ट था इम्यूनोटेलिज्म, सेकंड था इम्यूनोटेलिज्म। इसमें मेनली नाइट्रोजन जो होता है वो आपका एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है, बट ये अमोनिया के फॉर्म में रिमूव होता है। मतलब मेनली नाइट्रोजन एक्सक्रीट इन फॉर्म ऑफ अमोनिया, ये अमोनिया के फॉर्म में बॉडी से एक्सक्रीट होता है। ठीक है, और ये मेनली एक्वेटिक वर्टिब्रेट एनिमल्स, जितने भी एक्वेटिक वर्टिब्रेट एनिमल्स होते हैं, फिशेज होती हैं, और लगभग सभी एम्फीबिया में इस तरह से क्या होता है एमिनोटेलिज्म प्रोसेस से एमिनोटेलिज्म टाइप का एक्सक्रीशन पाया जाता है। ठीक है, जिस एनिमल्स में एमिनोटेलिज्म टाइप का एक्सक्रीशन पाया जाएगा उन एनिमल्स को एमिनोटेलिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एमिनोटेलिक। जिन एनिमल्स में एमिनोटेलिज्म टाइप का एक्सक्रीशन होगा यानी कि मेनली नाइट्रोजन एक्सक्रीट होगा फ्रॉम द फॉर्म ऑफ एमोनिया, यानी कि अमोनिया स्टेज में जब नाइट्रोजन एक्सक्रीट होगा, जो कि एक्वेटिक वर्टिब्रेट एनिमल, फिशेज और एम्फीबिया में मेनली होते हैं, इस एनिमल्स को कहेंगे हम लोग एमिनोटेलिक। ऐसे एनिमल्स को क्या कहा जाता है, एमिनोटेलिक्स। ठीक है, थर्ड जो टाइप है उसको हम लोग कहते हैं यूरियोटेलिज्म। यूरियोटेलिज्म टाइप का एक्सक्रीशन मेनली मैमल्स में, ह्यूमंस में और फ्रॉग में होता है। ठीक है, कहाँ होता है, मैमल्स में, ह्यूमंस में और फ्रॉग में होता है। इसमें क्या होता है, यूरियोटेलिज्म टाइप के एक्सक्रीशन में नाइट्रोजन आपका क्या है एक्सक्रीटरी मटेरियल्स है। ठीक है, बट ये यूरिया के स्टेज में इसमें करता है, यूरिया के फॉर्म में बॉडी से रिमूव होता है। और यूरिया का फॉर्मेशन इन दिस टाइप एनिमल्स, यूरिया आर फाउंड इन लीवर फ्रॉम द हेल्प ऑफ अमोनिया एंड CO2। अमोनिया एंड CO2। तो यूरियोटेलिज्म टाइप का एक्सक्रीशन जो है, यूरियोटेलिज्म टाइप का जो एक्सक्रीशन होता है वो मेनली नाइट्रोजन एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है, जो कि यूरिया के फॉर्म में बॉडी से रिमूव होता है। ठीक है, और ये यूरिया का फॉर्मेशन लिवर सेल्स में होता है फ्रॉम द हेल्प ऑफ अमोनिया एंड CO2। मेनली किस एनिमल्स में पाए जाते हैं, जितने मैमल्स होते हैं, ह्यूमंस होते हैं, फ्रॉग होते हैं, इन सब में क्या होते हैं आपके यूरियोटेलिज्म टाइप के एक्सक्रीशन पाया जाता है। और जिस एनिमल्स में यूरियोटेलिज्म टाइप का एक्सक्रीशन होगा उसको हम लोग यूरियोटेलिक कहेंगे। क्या कहेंगे,
यूरियोटेलिक एनिमल्स कहेंगे, ठीक है। यानी कि जिन एनिमल्स में जो यूरियोटेलिज्म टाइप का एक्सक्रीशन पाया जाएगा उनको यूरियोटेलिक एनिमल्स कहते हैं। अब जो आता है लास्ट टाइप का, इसको हम लोग कहेंगे यूरिकोटेलिज्म, ठीक है। इसको क्या कहा जाएगा? यूरिकोटेलिज्म, ठीक है। इसमें भी जो मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो नाइट्रोजन ही होता है, बट ये यूरिक एसिड की फॉर्म में बॉडी से रिमूव होता है। किस में रिमूव होता है? यूरिक एसिड की फॉर्म में, ठीक है। तो यूरिकोटेलिज्म टाइप का जो एक्सक्रीशन होता है उसमें भी मेनली जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो नाइट्रोजन ही होता है, बट ये हमारी बॉडी से एनिमल्स की बॉडी से रिमूव होता है यूरिक एसिड के फॉर्म में, ठीक है। इन सॉलिड स्टेज मेनली किसमें निकलते हैं? सॉलिड होते हैं, बट ये टोटली सॉलिड नहीं होते, इसमें थोड़ा सा लिक्विड का भी क्या होता है? स्टेज होता है, ठीक है। और ये सभी एविस में, रेप्टिलिया में और इंसेक्ट में, एविस में जितने भी आपके बर्ड्स होते हैं उन सभी को एविस में रखा गया। एविस में, रेप्टिलिया में जितने रेंगने वाले एनिमल्स होते हैं, एंड लगभग सभी इंसेक्ट में क्या होते हैं? यूरिकोटेलिज्म टाइप का क्या पाया जाता है? एक्सक्रीशन पाया जाता है। इनमें जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है उसको हम लोग यूरिक एसिड कहते हैं, जो मेनली नाइट्रोजन ही होता है, बट वो किस स्टेट में निकलता है? यूरिक एसिड टाइप में निकलता है। और वो मेनली क्या होता है? सॉलिड होता है, बट इसमें लिक्विड की भी कुछ चांसेस बनती रहती हैं, ठीक है। तो जिन एनिमल्स में यूरिकोटेलिज्म टाइप का एक्सक्रीशन पाया जाएगा उनको हम लोग यूरिकोटेलिक कहते हैं, ठीक है। क्या कहेंगे? यूरिकोटेलिक, ठीक है। उनको क्या कहा जाएगा? जिनमें मोनोटेलिज्म पाया जाएगा, ठीक है, जो कि अमोनिया के रूप में बॉडी से नाइट्रोजन निकले, ठीक है, उसको हम लोग कहेंगे एमोनोटेलिक। मेनली एमोनोटेलिक कौन से होते हैं? एक्वाटिक वर्टिब्रेट, फिशेस और लगभग ऑल एम्फीबियाज। इसके बाद यूरोटेलिज्म टाइप के एक्सक्रीशन वाले यूरोटेलिज्म टाइप के एक्सक्रीशन वाले एनिमल्स को यूरोटेलिक कहा जाता है, ठीक है। जो इनमें मेनली जो नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो यूरिया के रूप में हमारी उनके बॉडी से क्या करता है? रिमूव होता है। और यूरिया का फॉर्मेशन इस टाइप के एनिमल्स के लीवर सेल्स में होता है, ठीक है। कहाँ होता है? लीवर जो ग्लैंड होता है, लीवर ग्लैंड में होता है, ठीक है। और किसके हेल्प से होता है? अमोनिया और CO2 के हेल्प से यूरिया का फॉर्मेशन होता है। और ये लगभग ऑल मैमल्स, ह्यूमंस और फ्रॉग में पाया जाता है। तो इनको क्या कहा जाता है? यूरोटेलिक एनिमल्स। और तो लास्ट है वो है यूरिकोटेलिज्म टाइप के एक्सक्रीशन वाले एनिमल्स को यूरिकोटेलिक कहा जाता है। और ये मेनली एविस, रेप्टिलिया और इंसेक्ट होते हैं, जिनमें मेन नाइट्रोजन, जो मेन वेस्ट प्रोडक्ट होता है नाइट्रोजन होता है, बट ये यूरिक एसिड के फॉर्म में हमारे उनके बॉडी से क्या करता है? रिमूव करता है। तो ये आपका एक्सक्रीशन, और इसमें 4 टाइप के क्या होते हैं? एक्सक्रीशन पाए जाते हैं लगभग सभी एनिमल्स में, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें इन्हीं 4 टाइप के क्या होते हैं? एक्सक्रीशन होते हैं। इस चैप्टर में हम आपको पढ़ाएंगे, जो इसके बाद का जो टॉपिक है वो है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसमें आपको यूरोटेलिज्म यानी कि मेनली ह्यूमंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि उनमें नाइट्रोजन जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो किस तरह से उनकी बॉडी से एक्सक्रीट होता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।